हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। देखिए दोस्तों, आप बार बार कहते हैं सर दिल्ली पुलिस के लिए कुछ बताइए, तो आज के वीडियो में दिल्ली पुलिस और जो लोग एच टेट की तैयारी कर रहे हैं, एच टेट के लिए या फिर सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, और जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? देखिए, एक गांव में 200 व्यक्तियों की बात हुई है, तो एक गांव में दोस्तों 200 व्यक्तियों में से क्या है? 111 लोग साक्षर हैं। साक्षर का मतलब दोस्तों पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो 200 में से कितने साक्षर हैं? 111 साक्षर हैं। तो बिना साक्षर वाले कितने होंगे? 111 पढ़े लिखे हैं, तो अनपढ़ दोस्तों कितने होंगे? 200 में से 111 कटा दीजिए, 89 दोस्तों आपके अनपढ़ हो गए। आपसे पूछ रहा अशिक्षित लोगों का प्रतिशत, तो अशिक्षित लोग दोस्तों कितने हैं? 89। कितने हैं दोस्तों अशिक्षित लोग? 89। टोटल कितने हैं दोस्तों? 200 हैं। इन्हीं का तो प्रतिशत हमें निकालना है अशिक्षित का। अशिक्षित है 89, कितने में से? 200 में से। इन्हीं का तो प्रतिशत निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कटा देता हूँ, और 2 से कटाऊंगा, 2 चौक के 8 कट जाएगा पूरा। ये 2 चौक के 8 कट गया, एक बचेगा, नहीं जाएगा पॉइंट। कितना हो जाएगा? 10, 2 पंजे 10। तो 44.5 है प्रतिशत में अनपढ़ों की संख्या। कितनी है? 44.5। बी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, आप 2 सेकंड में सॉल्व कर। आपको तरीका पता है तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप 2 सेकंड में उसे सॉल्व कर देंगे, अगर तरीका आपको मालूम है तो, ठीक है। यहाँ पर आपको अशिक्षित लोगों की संख्या पूछी गई थी। अब 200 में से जब 111 साक्षर हैं तो आपकी 89 हो जाएंगे अशिक्षित, अनपढ़। तो 89 का पूछा गया है हमसे, अनपढ़ का। तो 89 200% के लिए 100 से मल्टीप्लाई। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 60 छात्रों की कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो उन लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। टोटल छात्र दोस्तों कितने हैं? टोटल छात्रों की बात हुई है यहाँ पर 60 की, ठीक है। उसमें से 60% छात्र लड़के हैं। बॉय कितने हैं दोस्तों? बॉय हैं 60%। क्लियर है? बॉय हैं आपके 60%। और तब आपके बॉय जब 60% हैं तो गर्ल कितनी होंगी? 40% होंगी, क्योंकि कोई भी संख्या वो अपने आप में 100% होती है। ये 60 स्टूडेंट हैं, ये अपने आप में दोस्तों कितने होंगे? 100% होंगे, ठीक है। इसमें से 60% जब आपके बॉय हैं तो आपकी गर्ल कितनी होंगी दोस्तों? 40% होंगी। ये बात आपकी क्लियर है। अब आप बॉय की संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। टोटल कितने हैं छात्र दोस्तों? 60 हैं, ठीक है। 60 छात्र हैं और 60 में से 60% बॉय हैं, तो 60 का 60% आप निकाल लीजिए। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 6 6 36। तो आपको पता चल गया बॉय कितने हैं दोस्तों? 36 हैं, ठीक है। और टोटल छात्र आपके पास 60 हैं, 60 में से 36 छात्र आपके बॉय हैं, तो गर्ल कितनी होंगी दोस्तों? 24 होंगी। 60 में से 36 आप निकाल देंगे, 24 बचेंगी गर्ल। ये आपको पता चल गया, बॉय की संख्या पता चल गई, गर्ल की संख्या पता चल गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, और लड़कियां हैं कितनी दोस्तों? 24 लड़कियां दोस्तों आपको पता है कितनी है? 24 लड़कियां हैं, ठीक है। कितनी हैं आपको पता है? 24 लड़कियां हैं। इन 24 का 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं। 24 का 25% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी लड़कियां स्कूल जाती हैं साइकिल से। परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है। 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो कितना निकल के आ गया दोस्तों? 6। तो 24 का 25% कितना निकला? 6। 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, इसका मतलब साइकिल द्वारा कितनी लड़कियां स्कूल जाती हैं? 6 लड़कियां स्कूल जाती हैं। टोटल लड़कियां हैं दोस्तों आपके पास 24। 24 में दोस्तों 6 लड़कियां हैं जो आपकी साइकिल से स्कूल जाती हैं, तो आप 24 में से 6 निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी लड़कियां साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। 24 लड़कियां हैं, 24 में से 6 जाती हैं साइकिल से, तो जो साइकिल से जाती हैं उन्हें निकाल दीजिए, काट दीजिए। 24 में से 6 गया 18, तो 18 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। यही तो पूछा गया है, उन लड़कियों की संख्या कितनी है
जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं उनकी संख्या है 18। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, रामनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की EMI का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI में व्यय होता है? ठीक है दोस्तों, कितना? मासिक का, महीने का पूछा गया है। तो आपकी जो आय है ये आय आपको कैसी दे रखी है? वार्षिक। तो सबसे पहले इसे वार्षिक में से मासिक में कन्वर्ट कीजिए, तभी आपका सही आंसर निकलेगा। तो 24 लाख रुपए है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 24 लाख रुपए है वार्षिक, एक साल की। एक साल मतलब 12 महीने की। 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक महीने की पता चल जाएगी। तो 12 दूनी 24, ठीक है, कट गया। 1 2 3 4 5 जीरो लगा दीजिए। तो एक महीने की दोस्तों कितनी है? एक महीने की होगी आपकी 2 लाख रुपए। ठीक है, एक साल की 24, तो एक महीने की कितनी होगी दोस्तों? 2 लाख रुपए हो गई। अब इस 2 लाख रुपए का कितना खर्च करता है EMI पर? अपने वाहन पर 40,000 रुपये खर्च करता है। क्लियर है? कितना खर्च करता है दोस्तों अपने वाहन पर? अपने वाहन पर खर्च करता है वो 40,000 रुपये। कितने में से? 2 लाख रुपए उसके महीने की आय है, तो 2 लाख रुपए में से खर्च करता है कितना? 40,000 रुपये प्रति माह। ठीक है दोस्तों, अब आपसे क्या पूछा गया है? प्रतिशत में। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे कटाइए, देखिए दोस्तों 2 जीरो से तो आपके ये 2 जीरो कट गए। तो 1 2 3 जीरो से आपके 1 2 3 जीरो ये भी कट गए। और 2 से 40 दोस्तों कितनी बारी कट जाएगा? 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में। तो 20% खर्च करता है वो अपना EMI पर। क्लियर है? यही तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत EMI में व्यय होता है? 20% उसका EMI में व्यय होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24 के 3/5 का 40% क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है? 24। यहां पर जब दिया जाता है बीच में का की के, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई। 3/5 का दिया गया, फिर से इसका मतलब मल्टीप्लाई। कितना दोस्तों? कह रहा है 40%। तो 40 रखेंगे, परसेंट का मतलब आपको पता है बटे में 100 होता है। ठीक है, इसी को कटा के सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जीरो से यहाँ पर जीरो कटेगा, 2 से कटाऊंगा इसे 2 बार कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है दोस्तों, कट गया। अब देखिए यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 24 का मल्टीप्लाई दोस्तों आप यहाँ पर करेंगे, 24 तिहाई कितना हो जाएगा? 24 तिहाई 72, 72 का मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना हो जाएगा? 144। 144 हो गया, बटे में कितना बचा? 25। ठीक है, अब 25 से इसमें जब भाग देंगे दोस्तों तो कितनी बारी चला जाएगा? 25 से इसमें जब भाग देंगे तो 5.76 बारी चला जाएगा। क्लियर है? 5.76 बारी चला गया। 5.76 भी हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह से चिन्हित लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न चिन्ह यहां पर दिया गया है प्रतिशत, ऑफ का मतलब दोस्तों का होता है मल्टीप्लाई, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ले लिया, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना? 40 बराबर कितना है? 1.20 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, क्वेश्चन मार्क बराबर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बराबर में आपको क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन मार्क है, बाकी सभी संख्या इधर आ जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के बराबर में क्या दे रखा है? 1.20 आपको यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है? कितना? 1.20 आपको दे रखा है। क्लियर है? मल्टीप्लाई। अब देखिए ये 40 के बट्टे में 100 है, 40 के बट्टे में 100 है, तो हम बराबर के इधर आएंगे तो पलट जाएगी संख्या। 40 के बट्टे में 100 है तो क्या हो जाएगा? बराबर के इधर जाके 100 के बट्टे में 40 पलट जाती है संख्या, 100 के बट्टे में 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के स्थान पर क्या आ जाएगा? 1 1, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो आ जाते हैं। अगर 3 संख्या होती तो 3 जीरो, 1 संख्या होती तो 1 ही जीरो आता आपका। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब इसे कटाइए, देखिए दोस्तों 100 से ये आपका पूरा 100 कट जाएगा।
ठीक है। 100 से आपका ये 100 कट गया। और यहाँ पर मैं कटाऊँ तो 0 से ये 0 कट गया, 4 तिहाई 12, 13। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3 आ गई। तो 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों? पहले ही ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों? सही आंसर। क्लियर है? तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अनिल के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले अनिल का वेतन यहाँ में दिया गया है, नहीं दिया गया अनिल का वेतन, तो हम उसे 100 मान लेते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों समझना अच्छे से। हमने 100 मान लिया अनिल का वेतन, उस पर क्या है 40 की हानि होती है। तो 100 का 40% की हानि कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 60। इस क्या हो गया दोस्तों? 40% की आपकी हानि होगी। ठीक है, 60 हो गया। फिर क्या कह रहा है? उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। अब कितना है दोस्तों? 60 है। 60 में वृद्धि करेंगे कितने की? 40% की। तो कितना हो जाएगा? 60 का 40%। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं दोस्तों, 60 का 40% निकाल लेते हैं। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 6 चौके 24। कितना हो गया दोस्तों? 24 हो गया। ठीक है, 60 का 40% 24 हो गया। तो 60 में आप 24 जोड़ दीजिए, क्योंकि वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है? 60 में कितना जोड़ेंगे? 24 जोड़ेंगे। 40% का मतलब कितने की वृद्धि हो रही है? 24 की। तो 60 में 24 जोड़ा 84। ठीक है, अब देखिए पहले कितना था आपका अनिल का वेतन? 100 था। बाद में कितना हो गया? 84। कितने की कमी आई है? 16 की। क्लियर है दोस्तों? कितने की कमी है? 16% की कमी है। आपको पता है 16% आपका सही आंसर हो गया। अब इसका मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक। देखिए हमेशा याद रखना, 10% बराबर 10% हो, ठीक है, 20% बराबर 20% हो, चाहे 40% बराबर 40 हो, ठीक है, चाहे 60% बराबर 60% हो, चाहे आपके 13% बराबर 13% हो। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? इसका मतलब यह है 10% की हानि 10% का लाभ, 20% की हानि 20 का लाभ, 40 की हानि 40 का लाभ, 60 की हानि 60 का लाभ, 13 की हानि 13। मतलब जितने की हानि है उतने का ही लाभ है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जैसे कि 40 का यहाँ पर क्या है? कमी है, मतलब 40 की हानि है और 40 का ही क्या है? लाभ। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, उस क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा हानि होती है। ठीक है, 10 की लाभ या 10 की कमी आगे पीछे दे सकता है, लेकिन बराबर दिया जाए तो उस क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। जैसे कि आपको 10% का लाभ और 10 की हानि कह दिया जाए, तो यहाँ पर 0 से 0 कटेगा। कितनी हानि हो जाएगी दोस्तों? 1 की हानि हो जाएगी, 1% की। अगर 20 का 20 से कह दिया जाए 20% का लाभ 20 की हानि, तो 0 से 0 कटेगा। 2 दूनी का कितना हो जाएगा? 4% की आपकी हानि हो जाएगी। अब 40 की कह दिया जाए तो 0 से 0 कटेगा, 4 चौके 16% की आपकी हानि हो जाएगी। यहाँ पर 40 की बात थी तो 16% की हानि हो गई। अगर ऐसा दे दे 13 का, तो 13 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 169 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है? तो 1.69% की हानि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका भी समझ में आ गया और मैंने आपको ये भी बता दिया। जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नई सरकार नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। यदि एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो? देखिए दोस्तों, पहले वो व्यय करता था 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये व्यय करता था पहले। अब क्या हुआ? सरकार ने उसमें 35% की वृद्धि कर दी। तो जो चीज़ पहले 100 में आती थी अब कितने में आएगी दोस्तों? 135 में आएगी। ठीक है, मतलब क्या हो गया? 35% की वृद्धि हो गई है। जो चीज़ पहले 100 में आती थी अब 135 में आ रही है। लेकिन क्या कह रहा है वो, कि वो कितनी कमी कर दे, ठीक है दोस्तों, लेकिन उसका खर्च ना बढ़े। मतलब 100 रुपये में जितनी चीज़ आती थी अब उतनी 135 में आ रही है। लेकिन इसमें ये कह रहा है 135 ना खर्च करके वो बाद में कितने खर्च करेगा? 100 ही खर्च करेगा। यही तो कह रहा है, उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। पहले व्यय करता था वो 100, बाद में भी 100 ही खर्च करे, कोई वृद्धि ना हो, ये कह रहा है दोस्तों। तो कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पर दोस्तों? आपको पता है 35 की, कितने पर? 135। ठीक है, 135% के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसी को कटा लेना है दोस्तों, आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे कटाऊंगा मैं 7 से कटाऊंगा, 7 दूनी का 14, 1 बचेगा, 7 दूनी का 14 कट गया, 7 से 14 नहीं कटेगा दोस्तों,
7 से दोस्तों ये नहीं कट रहा है, ये किसी और संख्या से कटेगा। तो मैं इसे और से कटाऊंगा, 6 से 6 दूनी का 12, एक बचेगा 15, नहीं कटेगा। 7 से नहीं कट रहा, 5 से 5 दूनी का 10, 5 से काटते हैं दोस्तों, 5 दूनी का 10 कट गया, 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35, 27 बार कट गया। 5 से भी कटाऊंगा 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई 100 से 700 हो जाएगा, बटे में कितना 27। अब 27 से जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25.9 बार ये चला जाएगा। 25.9 पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो उसे क्या करना है, अपनी खपत में कितने % की कमी करनी है, जो उसकी खपत है उसमें कमी कर देगा, वो 25.9% की खपत में कमी कर देगा, लेकिन उसका खर्च 100 ही रुपये रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। देखिए, जो भी मुनाफा जो पहले होगा वो 100 रुपये होगा, 100 पे बढ़ेगी जो भी चीज़ बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है, 10% बढ़ गया 100 पे, तो कितना हो गया, 110 हो गया। कितना बढ़ा दोस्तों, प्लस का 10% बढ़ गया। ठीक है, 110 बढ़ गया। बाद वह मई से जून तक 20% गिर गया। देखिए दोस्तों, 100 था, 10% बढ़ गया 110, फिर क्या हुआ है, 20% गिर गया है। 20% गिर गया तो 110 का 20% दोस्तों कितना होगा, 110 का 20% आप यहाँ निकाल लीजिए। 110 का आप निकालेंगे, 20% का मतलब बटे में 100, 0 से 0, 0 से 11 दूनी 22, मतलब कितना गिर गया दोस्तों, वो गिर गया आपका 22। ठीक है, आपको पता है 20% गिरा है, 20% में गिरा है, कितना गिरा है, 22 गिरा है। तो 110 में से 22 गिरा है, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 88। 110 में से 22 घटा तो 88 आ गया। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, वो 50% बढ़ गया। अब 88 का 50% दोस्तों बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया दोस्तों, आप 88 का यहाँ पर 50% निकाल लीजिए। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 2 बार, और 2 से इसे काटेंगे कितना, 44। ठीक है दोस्तों, तो कितना बढ़ गया दोस्तों, 44 यहाँ पर बढ़ गया। परसेंट में कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 50% बढ़ रहा है, और बढ़ रहा कितना रहा है, 44। तो 88 में आप 44 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 132। अब क्या कह रहा है, जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई है। ठीक है, पहले कितना था, स्टार्ट में 100 था, लास्ट में कहाँ पहुँच गए, 132 पर। 100 से 132 पर पहुँच गए, कितना मुनाफा हो रहा है दोस्तों, 32 का ही तो हो रहा है। तो 32% का मुनाफा हो रहा है। इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः प्लस 15% तथा माइनस का 10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। देखिए, जो भी होगा सबसे पहले तो 100% ही होगा, जो भी होगा सबसे पहले आपको पता है 100% होगा। और 100% में क्या होता है, प्लस 15 का मतलब क्या है, वृद्धि हुई है। प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, 15% की वृद्धि हुई है। तो 100 पर 15% की वृद्धि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 115% हो जाएगा। ठीक है, बाद में क्या होता है, 100 पर 10% का लॉस हुआ है, माइनस का मतलब लॉस, तो कितना हो जाएगा, 100 में से यहाँ पर 90 हो जाएगा, 90% मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दीजिए आप 100 से, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 0 से आप यहाँ पर 0 कटा देंगे। 115 का मल्टीप्लाई आप 9 से कीजिए, कितना आ जाएगा, 1035 आ जाएगा। बटे में कितना रहेगा दोस्तों, 10 रहेगा। 10 का मतलब 1 0 है, तो यहाँ पर एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 103.5। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभ में क्या था, 100 था, कितना था, 100%। बाद में कितना हो रहा है, 103.5, 103.5। कितने क्या बदलाव हो रहा है दोस्तों, 100 से 103 पर पहुंच गए, तो 3.5% का ही तो बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 103 पर पहुंच गए तो 3.5% का बदलाव। सी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि L अनुपात M बराबर 3:5 और M अनुपात N बराबर 2:3 है तो N अनुपात L बराबर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, L अनुपात M अनुपात N आपको निकालना है। L की वैल्यू 3 है, 3 रख दीजिए अनुपात। M की वैल्यू 5 है, 5 रख दीजिए अनुपात। अब देखिए, m की यहाँ पर एक और वैल्यू दी गई है 2, तो m के नीचे उसकी दूसरी वैल्यू को रखेंगे 2। ठीक है,
अब n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ नहीं रखना, दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई तो दूसरी में ही रखना है। अब आपको एक चीज़ पता है, ये वाली जगह खाली है, ये वाली जगह, जब ये वाली जगह खाली तो इसके बराबर वाली संख्या यहाँ पर बढ़ा देंगे 5, ये वाली जगह खाली इसके बराबर वाली बढ़ा देंगे 2, ये नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों, ये वाला आपका सही तरीका है, ये वाला आपका गलत तरीका है, ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 2 तिहाई का 6, 2 पंजे का 10, 5 तिहाई 15, ठीक है। आपसे किस किस का पूछा, n और l का, n अनुपात l का। n की वैल्यू दोस्त कितनी है 15, तो 15 रख दो। l की कितनी है, l की है 6, तो 6 रख दो। कटा के देख लीजिए किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 दूने का 6, 5 अनुपात 2 आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ के आगे होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।